किस टाइप का नीच इंसान है भाई। एक तो ये हर किसी के कच्छे में घुसने, एक औरत को ये बोल रहा है कि किसी मर्द के कच्छे में मत घुसो। तो भाई साहब शायद आपकी घर की महिलाएं ऐसी होंगी जो इधर उधर घुसती हैं गंदे गंदे जगहों पे, तो आप पूरी दुनिया की औरत को ये बोलोगे ना, पता है जूता खाने वाला काम कर रहे हो। कोई मिले आपको आपके टक्कर का, हालांकि जूता तो बातों से वो मार ही रहे हैं, क्या नाम है उनका, स्वैगी सिंह राजपूत जूता मार रहे हैं, और आप में गट्स है तो एक बार उनसे लड़के देखो। हेलो, हाँ जी सर, समस्या क्या है सर? 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा देखती हूँ। होल्ड कर 40 रुपये पर मिनट की बात है। और ये लप्पू भैया ने करी आकांक्षा अनूप की एक्टिंग। अब मैं जरा लप्पू भैया की एक्टिंग कर देती हूँ। एक वीडियो डाला, मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है क्योंकि एंगेजमेंट के पहले और बाद उसका किसी लड़के से चक्कर था, वो तो रात रात में बात करती थी। मेरी वाइफ एकदम कैरेक्टरलेस है। अरे मिलियन में व्यूज गए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, मैं अपनी वाइफ को चाटा मारूंगा, हट जाओ यहाँ से नहीं तो चाटा मारूंगा। ओ वाह, और व्यूज गए, और कितना नीचे गिरे। जितनी अपनी अंदर की नीचता है ना सब दिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज बात करेंगे वही लप्पू रंगीला जी के बारे में। तो फर्स्टली विश यू द हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और कैसे गए आप लोगों के न्यू ईयर? मेरा तो अच्छा गया। मेरा हर साल एक्चुअली न्यू ईयर पे मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। हाँ, 1-2 दिन पहले चली गई, 1-2 दिन बाद चली गई, बट न्यू ईयर पे अच्छा लगता है फैमिली के साथ अच्छा खाना बनाओ और खाओ सब लोग मिलके, तो वो मेरे लिए परफेक्ट होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। और कुछ लोग मतलब लिटरली इतने गंदे हैं, इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं कि वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। और उसी में आता है लप्पू रंगीला और उनकी पूरी फैमिली। तो उन्होंने, आपको पता है एस्ट्रोलॉजर जो हैं आकांक्षा अनूप जी, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने रिएक्शन दिया भी था। इन्होंने फिर से दूसरी वीडियो बनाई। दूसरों को उंगली करने से पहले अपना खुद का भी सहने की शक्ति रखना, जगत तंबाकू फर्जी तांत्रिक। एक तो इस गवार को ये नहीं पता है, ये अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहा है। भाई साहब, तांत्रिक अलग होता है और एस्ट्रोलॉजर अलग होता है। आपको एस्ट्रोलॉजर का मतलब नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता होगा ना, बिकॉज आप लोग नंगे भूखे खानदान से हो, गंदे बैकग्राउंड से हो। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, वो टीपन कुंडली देखते हैं, हमारा ग्रह नक्षत्र देख करके बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा, हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा है, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और तांत्रिक उसको बोलते हैं जैसे आपने कैसे अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, और आपकी वाइफ कैसे एंगेजमेंट के बाद किसी और से चक्कर चला रही थी, कैसे आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जब ऐसे केसेस होते हैं ना, तो बहुत गवार लोग जो होते हैं, गवार लोग, वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक करते हैं उम डुंग 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 छुआ अम दम 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 बुआ, ऐसा वाला जो करते हैं। और नमक में पानी घोल के पिलाते हैं, चीनी में केसर डाल के पीने को बोलते हैं, और अजीब अजीब नुस्खे बताते हैं, उसको तांत्रिक बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं पता, आई विश कि आपके पेरेंट्स को कुछ नॉलेज होता और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से आपकी और आपकी वाइफ की कुंडली मैच करके शादी करवाई होती, तो शायद आपकी मैरिड लाइफ आज अच्छी होती, आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बाल गोपाल होते। बट कहाँ गवारों को ये सारी चीजें ना पता नहीं होती है। तो एक्चुअली आपको पता नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये आकांक्षा अनूप जी का मजाक बना रहे थे कि किस तरीके से थोड़े थोड़े से पैसे के लिए 40 रुपए पर मिनट और 80 रुपए पर मिनट के हिसाब से वो काम करती हैं। तो वो जो भी करती हैं, एटलीस्ट अपना इज्जत तो नहीं बेचती ना, जैसे आप अपनी इज्जत को बेच रहे हो। वो तो आप भी तो वही करते हो ना। अच्छा, माँ को जलील किया, बाप को डिसरिस्पेक्ट किया, 10 लाख व्यूज गए। अच्छा, अब कुछ बड़ा करना है तो छपरी ग्रुप के सामने बोल दिया अपनी वाइफ को कि हट जाओ नहीं तो एक चाटा मारूंगा। अच्छा, ये तो 20-30 लाख व्यूज गए। अब क्या करना है? अब ऐसा करना है कि अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बता देते हैं। तो अगला वीडियो, मेरी वाइफ तो कैरेक्टरलेस थी, उसका तो एंगेजमेंट के बाद भी किसी से बात होती थी, उसका तो चक्कर था।
वाओ, मिलियन में व्यूज गए, और क्या गंदा कर सकते हैं। अपनी वाइफ के बारे में ये फैला देते हैं कि वो तो मेंटली टॉर्चर करती थी, वो तो फिजिकली टॉर्चर करती थी, वो तो मेरे को मारती थी, मेरे को हार्म करती थी। वाओ, ये तो 2 मिलियन व्यूज गए। तो आप ना गंदगी का और ये सब चीज का, आप पता है परिभाषा हो, किसी को अगर गंदा बोलना है ना तो आपका नाम ले ले, लप्पू लप्पी दोनों का, एक्चुअली पूरी फैमिली का। किसी को गाली देना है ना, किसी को गाली देना है तो बस आपका नाम इनफ है, लप्पू बोल दे, लप्पी बोल दे, या आपके पूरे खानदान में से किसी का भी नाम ले ले, वो गाली ही कंसीडर होगा। ये है। आप बिलो द बेल्ट जाने की बात आप कर रहे हो, स्टैंडर्ड की बात आप कर रहे हो, उसका क्या है स्टैंडर्ड जिसने अपनी माँ बाप भाई बहन सबकी इंसल्ट की। जो बंदा अपने भाई की शादी छोड़कर भाग गया कि छिलके वाली आलू की सब्जी बनी थी, वो इंसान बिलो द बेल्ट जाने की बात कर रहा है। आप कितनी बार और कब कब बिलो द बेल्ट गए हो आपको पता भी है। और वो जो एस्ट्रोलॉजी से कमा रही है ना, उसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी है। ओके, पढ़ाई करी है, और वो किसी को जबरदस्ती नहीं खींच के ला रही है अपने घर से कि आप मेरे से कंसल्टेशन लो। जो लोग जाते हैं उनके पास वो अपनी मर्जी से जाते हैं और पे करके अपना पास्ट फ्यूचर जो भी देखना चाहते हैं देखते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप तो इतना बिलो द बेल्ट जाते हो, इतना बिलो द बेल्ट जाते हो कि हर एक गंदगी को करते हो, हर एक गंदगी को करते हो। और आपका कहना है कि ये ऐसे ही नंबर लगाते हैं, जैसे ही ये पैसे मांगे ना इनके मुंह पे वो कर दो। ये तो खैर आपका स्टैंडर्ड है, आप गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो, मैं कंफर्टेबल नहीं होती उन चीजों में। तो ऐसे ही आप अपनी भी पब्लिक को सिखाइए कि मैं हूं देखो नीच आदमी, मैं कभी अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोलूंगा, मैं कभी अपनी वाइफ को चाटा मारने की बात करूंगा, मैं कभी लाइव में आकर के अपनी माँ से बदतमीजी करूंगा, मैं अपने फादर को कभी जलील करूंगा, मैं कभी अपने माता पिता को सौतेला सौतेली बोल दूंगा। बट ऑडियंस आपको क्या करनी है कि जैसे ही मेरी वीडियो आती है उस पे ये कर दो, समझ गए? तो आपको ये अपने ऑडियंस को भी बतानी है, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑडियंस की भी आंखें खोलो। और आपने क्या बोला कि कंटेंट दे रहा हूं ना, कंटेंट दे रहा हूं, लोग कंटेंट छापो वीडियो बेटा। एक तो अपना इतना बेटा बोलने का शौक है ना, तो यही बोलूंगी माता रानी आपको दे ही दे एक बेटा, लेकिन पता नहीं उस बेटे का फ्यूचर क्या होगा, गॉड नोज। और आपने बोला कि आकांक्षा अनुप जी को इन्होंने बोला कि बैठा लो, तोते को भी बैठा लो। एटलीस्ट तोता तो उनका लॉयल है। आप तो इतने बदनसीब हो कि आपको शायद ऐसी वाइफ मिली जिसमें पता नहीं आपको क्या कमी दिखी, या फिर आपको क्या चाहिए था जिसके लिए आप इधर उधर मुंह मारने लगे। और उनका तोता एटलीस्ट लॉयल है, आपकी वाइफ की तरह नहीं ना कि अलग अलग वीडियो डाल रही है, अलग अलग कम्युनिटी डाल रही है कि मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया। उनका तोता लॉयल है, साथ में बैठता है और उनके फेवर में बात करता है। और आपकी जो तोती हैं वो ऐसी हैं कि उनका चैनल जब आप छीन लेते हो तो वो ऑडियंस से भीख मांगती है कि प्लीज मुझे मेरा चैनल दिलवा दो। ये है आपकी तोती, समझ गए आप? तो प्लीज इतने गंदे होने के बावजूद इतना गट्स कहां से लाते हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस। और थू है उस महिला पे जो जिनके घर में, उस कपल पे जिसके घर में ये बैठ करके ये सब बकवास कर रहे थे। ये जो भूमित भुट्टो है, गवारों की जो टोली है, एक्चुअली पता है इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं। और देखो यार, हम किससे उम्मीद करें कि अच्छा बुरा समझे? अब बताइए, हम भूमित भुट्टो से उम्मीद करेंगे जो कि एक नंबर के गवार हैं। ये गवारों की जोड़ी मीसो का पता नहीं इनको क्या अवार्ड मिल रहा था, वहां पे ये गए हुए थे। इस जो गवार की जो वाइफ है गवारनी, उससे इतना मतलब एक हाय हेलो तक वो नहीं बोल पाई। और देख लो पब्लिक, आप किसको पसंद करते हो, किसको सपोर्ट करते हो। जिसको इंग्लिश तो मारो गोली, इंग्लिश तो शायद आपके खानदान में कोई ना बोले, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश नहीं आ रही है तो, लेकिन एटलीस्ट हिंदी में भी बोलना चाहिए था कि हेलो मैं हूं भूमित भुट्टो, या जो भी, एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन ही दे देते। लेकिन इनको पता है कि ये इतनी गवार है, इतनी गवार है कि ये जैसे ही मुंह खोलेंगी ना तो वहां पे स्टेज पे बदबू फैलने लगेगी। इस वजह से ये जो भूमित भुट्टो है उनकी जो, समझ जाओ, उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। उनको अवार्ड मिल रहा था, उन्होंने कुछ एक स्पीच तक नहीं दिया। तो आप सोच सकते हो वैसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो सही और गलत के लिए बोले।
मेरा यही मैसेज है कि बस अगला नंबर आपका ही लगना है। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये जब लप्पू रंगीला जी हैं, वो जब आपको मेंटल टॉर्चर करेंगे, जब आपकी इज्जत पे कचरा उड़ेलेंगे और आपके जब घर की गंदगी बाहर निकालेंगे, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। बिकॉज जब दीदी जी का हो गया, जगत दीदी का, जब वो क्या नाम है, क्रिस्टी मायूस का हो गया, जब अंकुश सक्सेना का हो गया, जब क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजर का हो गया, तो अगला नंबर तो आपको आना ही है। लेकिन ये जिन जिन को हुआ है ना, उसमें हमने सपोर्ट अगले पार्टी को किया, लप्पू रंगीला जी को नहीं किया। बट आपके साथ जब होगा तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा रिएक्शन दूंगी जिसमें मैं लप्पू रंगीला जी को सपोर्ट करूंगी अपने रिएक्शन वीडियो में, बिकॉज आप ये डिजर्व करते हो। हम बस उस दिन का वेट कर रहे हैं जब वो आपके इज्जत पे कीचड़ उड़ेले और बाकी के क्रिएटर्स बैठ के अपने अपने घर में हंसे और रिएक्शन चैनल वाले मजाक बनाए। शर्म है यार, औरत हो आप, आपके सामने बैठ करके किसी औरत के ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। और ये आदमी इतना नीच है, इतना नीच है। एक्चुअली पता है, मैं ऐसे कॉन्वर्सेशन करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, लेकिन मैं एक लाइन बताना चाहती हूँ। इस नीच आदमी ने क्या बोला, सबके उसमें क्यों घुसती हो का, समझ गया, सबके कैसे बोलूं यार, घिन आती है, सबके कच्चे में मत घुसा करो। ये आदमी ऐसा कॉन्वर्सेशन पता है क्यों करता है, क्योंकि ये अंदर से खोखला और खाली इंसान है। आपको पता है, जिसकी लाइफ में जिस चीज की कमी होती है ना, जो उसको मिलता नहीं है कहीं से, तो वो उस चीज के लिए इतना लालायित होता है कि उसके हर कॉन्वर्सेशन में वो चीजें आती है। यही चीज हुआ है इसके साथ। इसकी वाइफ का तो देख ही रहे हो कि इसकी वाइफ के साथ में कैसे बॉन्डिंग है। ये तो लाइव में आकर के वाइफ को 10 लोगों के सामने चाटा मारने की जब बात करता है, जब ये अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल सकता है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी बॉन्डिंग क्या है। तो इनको अपनी वाइफ से तो कुछ प्यार मोहब्बत मिलता नहीं। तो बच गई जो एक नेक्स्ट पार्टी, तो वो इनके घर में नहीं रहती यार, उससे मिलने में ना इनको टाइम लगता है आने जाने में। तो जिस चीज के लिए ये लालायित रहते हैं ना, वही वर्ड ये यूज करते हैं। इतना ये घिनौना आदमी है। इससे गंदी बात और क्या हो सकती है कि इसने एक फीमेल को ये बोल दिया कि दूसरे मर्दों के उसमें मत घुसा करो। पता है, ये सामने होता ना, एक्चुअली ये जूता खाने वाला काम करता है। एक्चुअली ये जूता खाने वाला काम करता है। और थू है इस आदमी पे, इस घिनौने आदमी पे, एकदम लिटरली थू है। पब्लिक पता है, इसको दीपक कलाल को जैसे पकड़ पकड़ के मारा जाता था ना, जहां वो दिखता था वहां उसको पीटा जाता था। बस मैं यही होप करूंगी कि आने वाले समय में इसकी वही दुर्गति हो, यही दुर्दशा हो, क्योंकि ये डिजर्व करता है भाई, ये डिजर्व करता है। ये आदमी पाखंड की बात करता है, जिसका पूरा खानदान मुझे तो लगता है कि सर से लेकर के पैर तक पाखंडी है। और ये नीच आदमी क्या कर रहा है आकांक्षा अनुप जी को, कि मुझे आपकी तरह कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है कि टेबल लगाओ, ये लगाओ, कॉल लगाओ। इनको क्या है ना, इनको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इनको बस गंदगी, ये मुंह खोलेंगे और गंद उगलेगा और मिलियन में व्यूज जाएंगे और लाखों में पैसे आएंगे। इनको क्या करना है, एक वीडियो में अपनी माँ की इज्जत बेचा, ओए होए बहुत व्यूज आए, बाप को सौतेला बोल दिया, माँ को सौतेला बोल दिया, अपनी सिस्टर को जलील कर दिया, अपने भाई की शादी से भाग आया, रायता फैलाया और सबसे बहुत व्यूज कमाया। अब कुछ नया करना है, सेटअप तो करने की मुझे जरूरत नहीं है, चलो अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल देते हैं। आप वो हो, एक्चुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी फैमिली को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डिफेम करो और पैसे कमाओ, तो वाओ। एक्चुअली आपको कोई सेटअप, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इस नीच आदमी को। सो दैट्स इट, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। बोलने को तो बहुत कुछ मन कर रहा है, बट वीडियो लंबी हो जाती है यार। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यार बहुत लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आती, तो प्लीज बेल आइकन को दबाया कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।